अथैकदा द्वारवत्याम वस्तो राम कृष्णयो। सूर्य ग्रहण लगा, इधर यदुवंशी ब्रजवासी ब्रज की गोपियां सब कुरुक्षेत्र में आए। सभी ने स्नान करके, और बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ऋषि भी आए। यदुवंशी सब ब्रजवासियों से मिले। कृष्ण की पत्नियां द्रौपदी से मिली, पटरानियां, नंदरानी यशोदा, नंद बाबा भी आए हुए हैं, वसुदेव देवकी भी। नंद बाबा वसुदेव का आज मिलन हुआ। भगवान 111 वर्ष के हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, ऋषियों से कहा, मुझे भगवान का दर्शन कैसे हो? ऋषियों ने कहा, जिनके बेटा कृष्ण और वो पूछ रहे हो भगवान का दर्शन कैसे हो, क्योंकि ये समझ नहीं पाए कृष्ण क्या है। वात्सल्य भाव रहा, ऐसे ही नहीं समझ पाए जैसे अमृतमय चंद्रमा का रहते हुए सागर में मछलियां उस चंद्रमा को नहीं समझ पाई। उस चंद्रमा को भी चमकीली मछली समझती थी। वही चंद्रमा जाकर जब आकाश में चमका, आज सागर की मछलियां उससे मिलने के लिए लालायित हैं। ऐसे ही समझ नहीं पाए। जिनके बेटे कृष्ण और वो भगवत दर्शन के लिए आप यज्ञ कराओ। वसुदेव जी ने यज्ञ किया। महात्माओं के द्वारा पता चला कृष्ण तो ब्रह्म है, भगवान है। आज वसुदेव जी ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा, कृष्ण क्या तुम ब्रह्म हो, भगवान हो? भगवान हंस गए। हंस करके बोले, पिताजी हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हो, सारी चराचर की सृष्टि ब्रह्म है। इतने पर भी वसुदेव नहीं समझे। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी के द्वारा उपदेश हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण की वास्तविकता का बोध होगा। सब एक दूसरे से मिले, सब अपने अपने यहां वापस चले गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, ये बताओ हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? तो फिर सुभद्रा का विवाह बड़े रोचक ढंग से बताया। बोले सुभद्रा कृष्ण की बहन है। धीरे धीरे बहन बड़ी हो गई, दोनों भाइयों में वार्तालाप हुई। दाऊ जी दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन बोले ये अर्जुन कैसा रहेगा? बोले 5 गांव ही तो उनके पास में है, हम अपनी बहन का विवाह कैसे करें? दोनों की बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि कथा विश्राम की ओर है और हम समय घड़ी को देखते हुए कथा की तरफ चल रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान अर्जुन वन में थे और अर्जुन के धीरे से जाके कान फूंके आए। अर्जुन त्रिदंडी महात्मा बनकर के रैवतक गिरी पर आ गए। इतने में ही हल्ला हो गया कि कोई महात्मा आए हैं। द्वारिकावासी सब अर्जुन के पास जाने लगे। इतने में कृष्ण ने कहा, दाऊ जी के कान में बात आ गई। दाऊ जी भी अर्जुन के पास गए।
महाराज जी प्रणाम। अर्जुन सकपका गए, आखिर बड़े भैया हैं लेकिन यहाँ महात्मा बने बैठे हैं। बोले खुश रहो, आशीर्वाद दे दिया। दाऊ जी बोले महाराज आप मेरे बारे में कुछ बताएंगे? बोले क्यों नहीं, हम तो बताने ही बैठे हैं। आजकल हम अपनी बहन का विवाह को लेकर के बहुत सोचते रहते हैं, आप बताएंगे हमारी बहन का विवाह कहाँ होगा? अर्जुन बोले आपकी बहन का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ होना चाहिए। अरे वाह महाराज, दाऊ जी को क्या मालूम ये अर्जुन है, महात्मा बने बैठे थे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भविष्य के गर्त में है। अच्छा महाराज ठीक है, आप थोड़ा मेरे घर में भी पधारो। बोले वैसे तो हम जाते नहीं हैं, आपकी इच्छा है तो फिर चलो, चल पड़ते हैं। आ गए अंतापुर में। अंतापुर में आ गए, दाऊ जी ने कन्हैया से कहा देखो आ गए, इनको भोजन कराओ। दाऊ जी महात्मा जी को भोजन कराने लगे। बीच में कन्हैया आ गए, दाऊ भैया थोड़ा हम बालकों को भी सेवा का अवसर मिलना ही चाहिए। हाँ ठीक है, आप सेवा करो। भगवान परोसने लगे। सारी योजना इन्हीं की थी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, दाऊ जी चले गए। अब कन्हैया सुभद्रा बहन से कहते हैं बहन ये बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए और तुम सेवा करो, यदि इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारी सारी कामना पूरी हो जाएगी। अभी परोस रहे थे और धीरे से मौका देखा, बहन मैं कुछ कार्य के लिए जा रहा हूं और आप भोजन परोसो। धीरे से ये भी खिसक लिए। अब सुभद्रा को एकांत मिल गया, टुकुर टुकुर देख रही थी और भोजन भी परोस रही थी कि सकल कुछ मुझे जानी पहचानी सी मालूम पड़ती। मुझे लगता ये अर्जुन ही है। नहीं नहीं, अर्जुन या महात्मा बन के क्यों आएंगे? अरे भला ना हो, आजकल उनका ही चिंतन मेरे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन ये जाने पहचाने से लग रहे, और यदि पूछूं तो पूछना तो ठीक नहीं रहेगा। तो सुभद्रा ने भोजन परोसते हुए छुपकर के रसोई से आवाज लगाई, अरे अर्जुन। जैसे ही अर्जुन कहा, अर्जुन ने इधर उधर देखा, हम तो यहाँ महात्मा बने बैठे हैं कृष्ण की आज्ञा से, और मेरा नाम यहाँ कौन जानता? सुभद्रा समझ गई ये निश्चित गांडीवधारी अर्जुन है, तभी अर्जुन के नाम से चौंक रहे हैं। सुभद्रा आई, भोजन परोसा, हाथ जोड़ के बोली महाराज ये बहुरूपिया बने काहे को बैठे हो? हाँ, अर्जुन बोले देवी ये सब पापड़ आपकी वजह से बेल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ तो फिर चिंता मत करो, कल हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। बात हो गई। इतने में कन्हैया आ गए। बहन आपने भोजन करा दिया? हाँ हाँ सब ठीक हो गया। ठीक है। अब दूसरे दिन बहन जी चल पड़ी मंदिर की ओर पूजन करने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुभद्रा पूजन करके मंदिर से निकली, सामने से अर्जुन आ गए। हाँ, सारथी को अलग किया और अर्जुन सुभद्रा का हरण करके चल पड़े। हल्ला हो गया, अरे देखो पकड़ो पकड़ो, हल्ला हो गया। इतने में आवाज आई, सैनिक दौड़ करके आए। दाऊ जी से आकर के बोले दाऊ भैया देखो, कल जिनको आप भोजन के लिए बुला करके लाए थे जिन महाराज जी को, वो बहन जी को लेकर के चले गए। दाऊ जी ने कहा क्या कहा? वो इतना पाखंडी निकला और उसका इतना बड़ा दुस्साहस, अभी देखता हूं। दाऊ जी दौड़ पड़े। दाऊ जी जा रहे थे, रास्ते में कन्हैया बैठे बैठे हंस रहे थे। दाऊ जी ने कहा कृष्ण तुमने कोई बात सुनी? हाँ बोले हमने सब सुन लिया है। क्या हुआ?
बोले जो महाराज जी को भोजन के लिए आपने बुलाया था वो बहन जी को लेकर के चले गए। अरे वाह, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं दाऊ भैया, हम यही तो सोच रहे, दुनिया में लोग कौन मेरा नाम नहीं जानता है और ये आखिर है कौन जिसने इतना बड़ा दुस्साहस किया? भाई होगा तो कोई वीर बांकुरा ही, कोई ऐरा गहरा व्यक्ति तो ऐसा काम नहीं कर सकता। दाऊ जी बोले जब तक तो विचार करेगा तब तक वो कहां तुम्हारा कहां निकल जाएगा। अच्छा तो तुमने युद्ध की इच्छा बनाई रखी तो फिर चलो चलते हैं। लेकिन दाऊ भैया निमंत्रण देकर के आप ही आए थे, उन्हें आप ही तो निमंत्रण देकर के आए थे। अरे कन्हैया ये व्यंग का समय नहीं है, तब तक वो निकल जाएगा। चलो दोनों भैया चल पड़े युद्ध के लिए। अब इधर दोनों भैया युद्ध के लिए जा रहे, अर्जुन रथ चला रहे थे और इधर सैनिक बाण चला रहे थे। अर्जुन एक हाथ से ही धनुष पकड़े हुए, एक हाथ से ही बाण चला रहे थे, एक हाथ से रथ चला रहे थे। अर्जुन का एक नाम है शब्द साची। सुभद्रा ने अर्जुन का ये कौशल देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। सुभद्रा ने कहा स्वामी आपकी आज्ञा हो तो रथ मैं चलाऊं और आप युद्ध करो। आपको रथ चलाना आता है? बोले मेरे भैया ने मुझे सब कुछ सिखा रखा है, आप चिंता ना करो। सुभद्रा रथ दौड़ा रही है, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। इधर दाऊ जी आए, दाऊ जी ने जैसे ही मूसल हर निकाला अर्जुन के पसीने पसीने हो गए। जैसे ही हाथ उठाया कन्हैया बोले दाऊ भैया रुको रुको रुको, क्या हुआ? बोले जरा देखो तो सही ये रथ कौन चला रहा है। आप कह रहे थे कि जैसे ही हाथ उठाया तो भगवान ने पीछे खड़े होके अर्जुन से कह दिया चिंता ना करना मैं पीछे खड़ा हूं। नाटक बहुत बढ़िया चल रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही मारने के लिए उठाया कन्हैया बोले दाऊ भैया रुको रुको, क्या हुआ? बोले देखो ना ये रथ कौन चला रहा है। अरे आप कह रहे थे बाबा जी बहन जी को लेकर के गए, हम देख रहे हैं बहन जी बाबा जी को लेकर के जा रही हैं। हाँ देखो ये रथ कौन चला रहा है। देखा तो सुभद्रा रथ चला रही थी और अर्जुन किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहे थे, अर्जुन तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। दाऊ जी बोले कृष्ण मेरे समझ में नहीं आ रहे, बहन को ही क्या हो गया? कृष्ण बोले दाऊ भैया आपको नहीं पता है, सुभद्रा बहन अर्जुन के नाम की माला रट रही है और तुम विवाह करना चाहते हो उधर दुर्योधन की तरफ। अरे वाह, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बुलाओ मैं धूमधाम से विवाह करते हैं। शंख बजा दिया, वापस आ जाओ। दाऊ भैया राजी हो गए। अब जैसे ही अर्जुन वापस आए तो जैसे ही महल में प्रवेश किया, क्योंकि दाऊ जी ने जैसे ही हल उठाया बोले ये कौन है? कन्हैया बोले हमें ये शकल जानी पहचानी सी मालूम पड़ रही है। बोले कौन? निश्चित रूप से गांडीवधारी अर्जुन है। जैसे ही अर्जुन का नाम लिया दाऊ जी समझ गए कन्हैया ये गांडीवधारी अर्जुन है, तो ये पक्की बात किया धरा सब तेरा ही है, क्योंकि तेरी इच्छा के बिना अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता है। बुलाओ वापस। दाऊ जी राजी हो गए। अर्जुन वापस आए सकपकाते हुए। दाऊ जी बोले महाराज जी नमो नारायण है। अर्जुन बोले दाऊ भैया हम तो द्वारिकाधीश के कीड़ा मृग हैं, इन्होंने जैसी आज्ञा करी वैसे ही मैंने किया, मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। अरे हाँ तभी हम कह रहे थे बिना कृष्ण के पूछे अर्जुन कहीं ऐसा काम कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों ये सुभद्रा क्या है, अर्जुन क्या है और ये कृष्ण क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये सुभद्रा कृष्ण की बहन है।
कृष्ण की शक्ति ही सुभद्रा है, ये और कुछ नहीं है। इसका विवाह प्रभु के साथ ही होना था, लेकिन सुभद्रा ये कृष्ण की शक्ति है, अर्जुन नर और भगवान नारायण है। और ये भगवान और अर्जुन भी कृष्ण का दूसरा रूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो नर और ये नारायण, और सुभद्रा कृष्ण की शक्ति है। इसका विवाह कृष्ण के साथ ही होना था, लेकिन अर्जुन भी कृष्ण का दूसरा ही रूप है और सुभद्रा कृष्ण की शक्ति है। ये जीवात्मा परमात्मा के शक्ति के द्वारा ही तो चलता है, इसलिए सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ ही हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो कथाएं हैं ना, बड़ी मार्मिक हैं। ये सुभद्रा कोई सामान्य नहीं है। अर्जुन नर और नारायण, ये जीव नर नारायण के शक्ति के द्वारा, उनकी कृपा से ही तो ये चलता है। सुभद्रा का विवाह हुआ। परीक्षित दादा दादी का विवाह सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर वेद स्तुति आ गई, जय 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 जाम जित दोष ग्रवित गुणा। श्रुति भगवती भगवान की स्तुति करती है, और शिव जी का संकट मोचन हुआ। एक बृकासुर नाम का असुर था, और शिव जी से वरदान मांगा। बोले जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने उसे, भस्मासुर था उसका नाम, तथास्तु कह दिया। उसने सोचा लाओ भोले बाबा पर ही प्रयोग करते हैं हम, गौरी हरण लालसा। भोले बाबा के सिर से हाथ रखने को, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? बोले आपका वरदान तो आप पर ही प्रयोग करूंगा। भोले बाबा दौड़ने लगे। भगवान नारायण देख रहे तो वाह भोले बाबा, हमने तो पहले ही कहा था कलयुग के भगत हैं, इनको ठोक पीट के देख लिया करो। हाँ, थोड़ा दर्शन करेंगे बहुत कुछ मांग लेते हैं। बोले बाबा बोले प्रभु रक्षा करो, अब खाई सो खाई आगे खाए सो राम दुआई। भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आए। अरे शकुनी नंदन बृकासुर, आप कहाँ दौड़ रहे हो? रुक जाओ ए ब्रह्मचारी, जब तक मैं रुकूंगा शंकर जाने कहाँ का मारा कहाँ पहुंच जाएगा। क्यों, क्या तुम भी मेरी तरह चक्कर में पड़ गए? अरे मुझे वरदान दिया है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें भी वही वरदान दिया? कौन सा दिया बताओ? बोले जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। बोले ठीक वरदान, ये मुझे भी उसने यही दिया था, और आज भी देखो ऐसे करता हूं, कुछ नहीं होता है। और उसका आसुरी स्वभाव हो गया तो कुछ नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं भोले बाबा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये सच बात नहीं है तो ये भाग क्यों रहा है शंकर? बोले ये इसीलिए दौड़ रहा है कि तुम सच मान जाओ। समझ गया? अरे तुम बातों में लगाए, शंकर कहाँ निकल जाएगा? अरे शंकर की बात, ए शिव शंकर रुक जाओ। भगवान शंकर समझ गए प्रभु कुछ करने वाले हैं, रुक गए। बृकासुर समझ गए ब्रह्मचारी करामाती है, एक आवाज में शंकर को रोक दिया। और थक भी गया हूं, थोड़ा विश्राम भी हो जाए। फिर क्या था, ब्रह्मचारी ने बातों में लगा लिया। बोले वरदान देखो, आजकल मैं हाथ रखता हूं होता जाता कुछ भी नहीं। और देखो बात सुनो, एकदम थोड़ी ना जल जाओगे, थोड़ा पहले ऐसे करो, कुछ लगे तो फिर थोड़ा और नीचे करो, यदि गर्म लगे तो फिर मत रखना। ब्रह्मचारी ने ऐसा उसको पढ़ाया। बोले पहले ऐसे करो, फिर क्या और नीचे करो, और नीचे किया। अब कुछ लगा, बोले ना और नीचे करो। अब कुछ है ना, बोले और नीचे, कुछ नहीं, रख दो कुछ नहीं होगा। जैसे ही हाथ रखा तो भस्मासुर भस्म हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले बाबा बोले प्रभु बड़ी कृपा की। भगवान बोले भोले बाबा हमने पहले ही कही थी ये कलयुग के भगत हैं, हाँ देख लिया करो, क्योंकि वो तो भगत पहले का था, आजकल कलयुग में भी ऐसे भगत होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
भृगु ऋषि ने परीक्षा की और यज्ञ किया ऋषियों ने, और त्रिदेवों की परीक्षा की, भगवान नारायण का ही पूजन हुआ। हाँ, भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन, यदुवंश राजकुमारों को ऋषियों का शाप लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव जी एकांत में आ गए और उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया और उद्धव ने कहा प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। उद्धव आप जैसे ज्ञानियों की समाज को आवश्यकता है। प्रभु मैं यहाँ संसार में कैसे रहूंगा? तो भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया, दत्तात्रेय का उपाख्यान बताया, 24 गुरुओं का, पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरणो मीना पिंगला कुर्रोर बका कुमारी सर्कस सर्प उड़ नाभि सुपेशकृत। उन्होंने ज्ञान दिया, पृथ्वी को गुरु बना के सीखा है कि कभी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, पृथ्वी हमेशा क्षमा करती है। पृथ्वी वायु को गुरु बना करके सीखा है, वायु सुगंधित दुर्गंधी को उड़ा के ले जाती है, आसक्ति नहीं होती, आसक्त कभी नहीं होती है। इसी प्रकार साधक को भी कहीं रुकना नहीं चाहिए, कहीं आसक्त नहीं होना चाहिए। मापोग्नि अग्नि को गुरु बना करके सीखा है, अग्नि सब कुछ जला के अपना रूप दे देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अग्नि के पास संग्रह का स्थान नहीं है, अग्नि को गुरु बना के सीखा है, साधक को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, मापोग्नि चंद्रमा, चंद्रमा को गुरु बना के सीखा है। चंद्रमा पहले छोटा होता है फिर बड़ा, और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा बड़ा हो जाता है। ये चंद्रमा तो एक ही रहता है, लेकिन चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा को गुरु बना के सीखा है कि आत्मा तो हमेशा एक सी रहती है। ये बालक होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। चंद्रमा को गुरु बना के नहीं सीखा। सूर्य को गुरु बना करके सीखा है, सूर्य पृथ्वी के जल को सोखता है फिर बरसा देता है। इसी प्रकार साधक को जहां से मिले और वहां से काम चलाए, ज्यादा आए फिर वापस कर दे समाज को। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सूर्य को गुरु बना के हमने ये सीखा है, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, जो आए उसे बांटते रहना चाहिए। मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो कबूतर को गुरु बना के सीखा, कभी आसक्ति रहित रहना। एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा था, वो जंगल में रहता था, बहेलिया की दृष्टि टिक गई उसके बच्चों पर, जाल बिछा दिया, दाने बिखेर दिए, बच्चे जाल में फंस गए। कबूतर आया, उन बच्चों की मां ने देखा हृदय के टुकड़ों को, वो भी जाके जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा मेरा पूरा परिवार चला गया तो मैं क्यों रुकूं? हतबुद्धि कबूतर भी जाकर के जाल में फंस गया। कबूतर को गुरु बना के सीखा कि परिवार में रहो, सब जगह रहो, लेकिन किसी में आसक्त मत हो कबूतर की तरह। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये मैंने कबूतर को गुरु बना के सीखा। आसक्ति विनाश का कारण है। कपोतो अजगरा, अजगर को गुरु बना के सीखा है। अजगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। जो कुछ आता है खा लेता, आराम से पड़ा रहता है। अजगर को गुरु बना के सीखा है कि हमें भी ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सन्यासी को जो मतलब पर मिल जाए उतना ही रखे, उससे ही काम चलाए, ये बताया। अजगरा सिंधु समुद्र को गुरु बना के सीखा। समुद्र के पास अथाह जल होता है लेकिन सदैव मर्यादा में रहता है। सागर को गुरु बना करके सीखा। असीम ज्ञान कितना भी वैभव हो, सागर की तरह कभी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, मर्यादा में ही रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, पतंगे को गुरु बना के सीखा है। पतंगा सदैव रूप पर मोहित होकर के ही मारा जाता है। दीपक के पास आए, पतंगा मर गया। ऐसे ही जहां पर भी हम देखें भगवत दर्शन करें, पतंगे को गुरु बना के हमने ये सीखा। पतंगो मधुकृत गजा, मैंने मधुमक्खी को गुरु बना के सीखा है। मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है और कोई कंबल ओढ़ के आता है
और शहद निकाल के रह जाता है, मक्खी रोती रह जाती है। इसी प्रकार ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, ना खर्च किया ना कुछ किया, और कोई आएगा हाथ पैर तोड़ जाएगा, सारा धन भी ले जाएगा। मधुमक्खी को गुरु बना के हमने ये सीखा। बोलो जय श्री कृष्ण। मधुकृत गजा, हाथी को गुरु बना करके हमने ये सीखा है, हाथी सदैव स्पर्श सुख में ही मारा जाता है और गड्ढे में जाता है, पकड़ा जाता है। हाथी को गुरु बना के हमने ये सीखा। बोलो जय श्री कृष्ण। मधुकृत गजा, मधुआ हरणो मीना, मछली को गुरु बना करके हमने सीखा, साधक को जीवा का ज्यादा स्वाद नहीं लेना चाहिए। मछली हमेशा स्वाद के चक्कर में जाकर के ही मारी जाती है। मछली को गुरु बना के हमने ये सीखा। पतंगो मधुकृत गजा, मधुआ हरणो मीना, पिंगला, मैंने पिंगला वैश्या को भी गुरु बना लिया। एक पिंगला वैश्या थी और वो सुंदर श्रृंगार करके नगर के बाहर बैठती थी। दुनिया वाले मुझे देखें, लेकिन कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उसे बैराग हो गया, राम राम राम, इतना श्रृंगार करके मैं दुनिया वालों के लिए बैठती हूँ, इतना यदि मैंने हृदय का श्रृंगार करके उस परमात्मा को बुलाया होता तो अब तक रीझ जाता, उसकी प्राप्ति हो जाती। तो पिंगला वैश्या ने कहा, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। पिंगला वैश्या को भी हमने गुरु बनाया कि ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। पिंगला कुर्रोर बका कुर्र पक्षी को गुरु बनाया, जब तक उसके मुख में मांस का टुकड़ा रहा तब तक अनेक पक्षी उसके पीछे पड़े रहे। जैसे ही टुकड़ा छोड़ा, पीछा छूट गया, शांति की सांस ली। पक्षी को गुरु बना के सीखा, जब तक हमारे पास धन वैभव है, सब कुछ है, तब तक संसारी जन पीछा नहीं छोड़ते हैं, हाँ लगे रहते हैं। यदि शांति लेनी है तो फिर बस सब कुछ छोड़ करके शांति से भजन करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जरूरत भर ही रखो, ये बताया। मैंने बालक को भी गुरु बना के सीखा। बालक को गुरु बना के सीखा अभिमान रहित रहना। बालक को थोड़ा चांटा मार दो तो रोने लगता है, एक लड्डू टॉफी दे दो तो हंसने लगता है। बालक को गुरु बना के सीखा कि अभिमान से रहित होकर के रहना, किसी विशेषता का अभिमान ना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बताया। कुर्रोर बका, कुमारी सर्कस सर्प, मैंने कुमारी कन्या को भी गुरु बना लिया। कुमारी कन्या को गुरु बना के सीखा कि सन्यासी को सदैव अकेले रहना चाहिए। एक कुमारी कन्या थी, उसके शादी वाले आ गए, देखने वाले आ गए। उसकी माँ तो थी नहीं, पिता था। देखने वाले आए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बेटी तो बहुत ठीक लगी, अब इसके हाथ का भोजन भी करके जाएंगे। पिता ने कहा बेटी इनको भोजन करके बना करके खिलाओ। बेटी अपने घर के अंदर गई, घर में कुछ नहीं था, मटके में धान पड़ा था, ओखली में डाल करके जैसे ही कूटना प्रारंभ किया तो चूड़ियों की आवाज होने लगी, क्योंकि उनको बेटी अच्छी लगी। 6 चूड़ियां हाथ में पहना दी। चूड़ियों की आवाज हुई, उसने विचार किया इनकी आवाज बाहर जाएगी और लोग कहेंगे राम राम, इनके घर में चावल भी नहीं है, मेरी पिता की इज्जत का सवाल है। तो उसने 2-2 चूड़ियां निकाल दी, फिर कूटना प्रारंभ किया, फिर चूड़ियां बजने लगी। अंत में उसने एक चूड़ी रखी और धान कूट करके भोजन बना करके खिला दिया। कुमारी कन्या को गुरु बना करके सीखा संत को एकांत में रहना चाहिए, और यदि 4 एक जगह पर होंगे तो फिर लड़ाई चालू हो जाएगी, चमीटाबाजी चालू हो जाएगी। 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। बोलो जय श्री कृष्ण। कुमारी कन्या को गुरु बना के सीखा कि साधु को एकांत में रहना चाहिए, ज्यादा किसी के बीच में ना रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव को भगवान ने ज्ञान दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसी के साथ कथा को विश्राम देते हैं और सुखदेव जी का पूजन होगा और उसके बाद में फिर हम आरती करेंगे। आप लोगों ने
7 दिन कथा श्रवण की और मेरा भी प्रयास यही रहा कि बाहर की चर्चा ना की जाए। भागवत के हृदय की बात है, वही आप लोगों को बताई जाए और वही यहाँ पर कथा हुई। फिर श्रोता कितना उस